महत्वपूर्ण ये नहीं है यशवंत कि बृजमोहन अग्रवाल को नहीं लिया गया, जी, विजय बघेल को नहीं लिया गया, तोखन साहू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्यों शामिल किया गया, ये बड़ा विषय, बड़ा सवाल है, वो सवाल लगातार कर रहे हैं। उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है फौरी तौर पे 2023 का चुनाव आपने देखा, भूपेश बघेल की सरकार थी। कांग्रेस और बीजेपी में जो बेसिक फर्क है ना यशवंत जी, महत्वाकांक्षा आपको कांग्रेसी में लड़ते हुए दिखेगी। लाइन क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगे अपने नेता को, खुद जिन्होंने उंगली पकड़ाई वो हाँ, आगे बढ़ जाएंगे। खुद का रैली वैली भी निकाल लेते हैं हम लोग। और यहाँ तो संगठन से बिना पूछे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में देवेंद्र यादव को जहाँ पहुँचना था वहाँ वो पहुँच गया है जी। वजह इसलिए मैं कांग्रेस का भविष्य देवेंद्र यादव में हमारे जैसे लोग देखते हैं सर, उसके पीछे की वजह ये है जी। अगला बड़ा सवाल आप जो कर रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल क्यों नहीं बने केंद्रीय राज्य मंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री, यशवंत बृजमोहन अग्रवाल का भविष्य अब क्या होगा, मतलब कहाँ आप उनको जिम्मेदारी दी जाएगी? मैं बृजमोहन अग्रवाल जी को बहुत छोटी सी उम्र से देख रहा हूँ। जब हम लोग कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तब वो राज्य मंत्री हुआ करते थे सुंदरलाल पटवा के मंत्रिमंडल में जी। तोखन साहू के सामने एक बड़ी भूमिका, बड़ी चुनौती ये है यशवंत जी कि छत्तीसगढ़ राज्य के हितों के मामलों को सेंट्रल गवर्नमेंट के संज्ञान में लाएं जी, और तर्कसंगत मजबूती के साथ अपनी बात रखें, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कल की तारीख यानी कि 9 जून की तारीख को लोग हमेशा याद रखेंगे क्योंकि कल का दिन सरप्राइज करने वाला था और ऐतिहासिक क्षण था। सरप्राइज छत्तीसगढ़ के लोगों को किया गया, किसी को अंदाजा नहीं था तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री बन जाएंगे। लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे वो थे बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, संतोष पांडे। लेकिन तोखन साहू का नाम कहां से आ गया, विजय बघेल कहां अटक गए, बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर चर्चा क्यों नहीं, अगर हुई तो बने क्यों नहीं केंद्रीय मंत्री? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब कल से छत्तीसगढ़ के लोग पूछ रहे हैं। भैया इसका जवाब क्या है, आखिर ये हो कैसे गया? वैसे भी लोग बीजेपी और मोदी जी को जानते हैं कि बीजेपी और मोदी जी हमेशा लोगों को सरप्राइज करते हैं, तो इस बार भी छत्तीसगढ़ की जनता को उन्होंने कर दिया है। और कल का दिन गौरवशाली इसलिए रहा क्योंकि कल तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया वर्ल्ड कप में। आलोक जी, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब आपको बहुत सारे देने होंगे जी। कि पहला बड़ा सवाल कि विजय बघेल कहाँ फंस गए और बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर चर्चा हुई, अगर हुई तो फिर केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं बने? तोखन साहू अचानक कैसे रेस में आ गए? यशवंत, मैं अपने दर्शकों को पहले ये बताना चाहूँगा कि देश में आज़ादी के बाद जी, पंडित नेहरू अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उसके बाद उन्होंने लगातार 2 चुनाव जीता और तीन बार प्रधानमंत्री का शपथ लिए थे। नरेंद्र मोदी जी कल तीसरी बार शपथ लिए हैं और तीनों बार निर्वाचित हुए हैं जी। ये बड़ी चीज़ है यशवंत जी। और इस निर्वाचन के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार जीते थे, चौथी बार मुख्यमंत्री रहते हुए वो प्रधानमंत्री बने थे। तो बड़ा ऐतिहासिक दिन था कि नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी दल मिलकर के फिर एक बार देश की कमान संभाले। शाम को कैबिनेट की भी पहली बैठक है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले मध्य प्रदेश के दौर में जी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिलता रहा। विद्याचरण शुक्ल जैसे बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता यहाँ को नेतृत्व करते रहे जी। अरविंद नेताम जी का नाम आपने सुना होगा, कांकेर वाले, वो भी कृषि राज्य मंत्री थे इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में। तो छत्तीसगढ़ को हमेशा केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलता रहा है जी। संख्या कम ज़्यादा समय के साथ होती रही है जी। जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो उसके पहले डॉक्टर रमन सिंह, रमेश बैस, जब राज्य निर्माण हुआ जुदेव जी, दिलीप सिंह बने जी, रमेश बैस उस समय भी बने थे जी, है ना, विष्णुदेव साय जी। और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी यूपीए की जी, तो डॉक्टर चरणदास महंत रहे। तो संख्या का कोई वो नहीं है, पर सारी चर्चा लोकसभा चुनाव के बाद ये थी जी कि बृजमोहन अग्रवाल जो 8 बार के विधायक हैं, सबसे ज़्यादा वोटों से इस बार जीते हैं, सबसे देश के टॉप 10 में 9वां स्थान है ये बृजमोहन अग्रवाल जी जीतने वाले सबसे ज़्यादा वोटों से। हमारे यहाँ से दुर्ग से लोकसभा के दूसरी बार जो सांसद निर्वाचित हुए, पिछली बार से ज़्यादा 4 लाख वोट से जीते हैं जी। संतोष पांडे भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव हराने में सफल हुए हैं जी।
तो इन लोगों के नाम की जो सर्वाधिक चर्चा थी। रेणुका सिंह भी पिछले मिनिस्ट्री में मोदी जी के उसमें रही, तो छत्तीसगढ़ को हमेशा नेतृत्व मिलता रहा है जी। अभी जो सरकार बनी है यशवंत सेंट्रल में, उसकी स्थिति 2 बार 2014 2019 से अलग है। भारतीय जनता पार्टी खुद बहुमत में नहीं है, अपने सहयोगियों के साथ पहली बार नरेंद्र मोदी एक गठबंधन 10 साल बाद फिर से गठबंधन की राजनीति देश को देखने को मिलेगी। तो गठबंधन धर्म ये है कि बाकी सहयोगी दलों को भी अपने साथ लेके चलना है जी। तो उनकी कुछ डिमांड रही होगी जी, है ना, उनको भी पद देना था। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि एनसीपी इस समय नाराज चल रही है जी। प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री बनाया जा रहा था। प्रफुल्ल पटेल जी का कहना है कि वो पहले के सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे हैं। राज्य मंत्री कहाँ बनेंगे? राज्य मंत्री हमको तो नाराज होकर शपथ भी नहीं लिए हैं जी। तो ऐसी सब छोटी मोटी नाराजगी आते जाते रहेगी जी। और उस बीच अपने जो 240 के आसपास की संख्या है भाजपा की जी, तो उन 240 में भी कई सीनियर्स जीत के गए हैं। अमित शाह, राजनाथ जी, नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, दिग्गज है ना, मनसुख मंडाविया। तो अपने जो सीनियर नेता हैं उनको भी वहाँ स्थान देना है। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ का अनुपातिक जो है जी महत्व की संख्या 1 बनती है, तो एक छत्तीसगढ़ को राज्य मंत्री के रूप में तोखन साहू मिले हैं जी। तोखन साहू का चुनाव किया हुई महत्वपूर्ण ये नहीं है यशवंत कि बृजमोहन अग्रवाल को नहीं लिया गया जी, विजय बघेल को नहीं लिया गया। तोखन साहू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्यों शामिल किया गया, ये बड़ा सवाल है। वो सवाल लगातार कर रहे हैं। उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है फौरी तौर पे 2023 का चुनाव आपने देखा, भूपेश बघेल की सरकार थी। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ संस्कृति और तमाम मसलों को लेकर के जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के आम जन की आवाज़ भूपेश बघेल बन गए थे जी, तो भूपेश बघेल को सत्ता से हटाना आसान काम नहीं था जी। और वैसे समय में एक घटना होती है बीरनपुर में जी, जहाँ साहू समाज के एक बच्चे की हत्या होती है। बाद में उस गांव में 2 मुस्लिम भी मारे जाते हैं जी। तो ये जो घटना हुई उससे समाज आंदोलित हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने वैचारिक रूप से उसमें सहमति, मतलब समाज के आंदोलन को अपना सहारा दिया है जी। और स्थिति ये बनी कि 2023 के चुनाव में भी साहू समाज ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में छत्तीसगढ़ में। अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है जिसका 4 जून को परिणाम आया है जी, आप रिजल्ट जब उठा के अध्ययन करेंगे तो नज़र दौड़ाएंगे, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। दुर्ग लोकसभा से राजेंद्र साहू जो कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया जी, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू समाज का प्रतिनिधित्व करने के हिसाब से कांग्रेस के उम्मीदवार बने। इन दोनों जगह का आप परिणाम उठाएंगे और पिछला इतिहास देखेंगे तो यहाँ दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में महासमुंद और अपने दुर्ग में साहू समाज निर्णायक स्थिति में है। ईश्वर अगर समाज तय कर ले कि किसी को बनाना है या हटाना है तो एक झटके का काम है। आप ये कह रहे हैं कि समाज के प्रत्याशी के साथ समाज जाता है? यस, जाता है जी। ये पहले प्रमाणित हो चुका है जी इन स्थानों पर जी। लेकिन इस चुनाव में समाज ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी अगाध श्रद्धा दिखाई है जी और पूरे विश्वास के साथ अपना समर्थन दिया है जी। उसका कारण है कि 4.5 लाख जी का अंतर आप यहाँ दिखता है, 1.25 लाख के आसपास महासमुंद दिखता है। इसके अलावा आप दूसरे क्षेत्रों में जाएंगे, राजनांदगांव में भी समाज की अच्छी आबादी है जी। वहाँ कुर्मी समाज तो भूपेश बघेल के साथ आया है, उसका परिणाम है कि पंडरिया उसका जीवंत उदाहरण है जी। कि पंडरिया में भूपेश बघेल 3-4.5 हज़ार से कुर्मी आबादी वहाँ पे है तो कुर्मी लोगों की आबादी है वहाँ जी। लेकिन प्रॉपर कवर्धा हो जाए, डोंगर गांव हो जाए, डोंगरगढ़ हो जाए, यहाँ ST/SC के अलावा जी साहू समाज निर्णायक स्थिति में, लोधी समाज निर्णायक स्थिति में। तो ये समाज जो है संतोष पांडे की तरफ झुका है, बीजेपी के साथ रहा जी। आप रायपुर लोकसभा देख लीजिए जी। रायपुर लोकसभा में रायपुर ग्रामीण जैसी जगह में जहाँ साहू समाज का अभी विधायक भी है जी, मोतीराम साहू जी है ना,
वहाँ 1-1.25 लाख का अंतर है लीड है ब्रिजमोहन जी ले गए बृजमोहन अग्रवाल की। जी। तो कुल मिला के कहने का आशय ये है कि साहू समाज ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ जी। समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। तो जब मंत्रिमंडल बनाने की बारी आई तो इन सब विषयों को देखा गया, रियलाइज किया गया कि भाई हमारे साथ आगाद समाज हमारे साथ अगर है तो समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। समाज के साथ और तोखन साहू एक सौम्य चेहरे के तौर पे देखे जाते हैं। जब 1.5 लाख से ज़्यादा लीड है, चुनाव भी लड़ रहे थे, देवेंद्र यादव भिलाई से लड़ने गए थे, बेहद आक्रामक होकर लड़ रहे थे, लेकिन तोखन ने पूरी गंभीरता और शालीनता के साथ अपना चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। तोखन साहू जी किस्मत के धनी आप बोल सकते हैं। पहली बार 2013 में विधायक में किस्मत का तो अपना महत्व है यशवंत। 13 में पहली बार विधायक बने, संसदीय सचिव बने, अभी पहली बार लोकसभा, केंद्रीय राज्य मंत्री। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से चौंकाती भी है जी। और अभी भारतीय जनता पार्टी में जो दौर चलेगा ना यशवंत जी, वो नए लोगों को अवसर देने का है जी। एक पीढ़ी सेकंड लाइन तैयार करेगी, दूसरी तीसरी लाइन बीजेपी अपनी तैयार कर रही है जी। उसमें तोखन साहू एक चेहरे के तौर पे एक बड़ा सवाल है। अब बड़ा सवाल आपका ये होगा कि बृजमोहन अग्रवाल क्यों नहीं बने। नहीं, इससे पहले एक और सवाल। अभी तोखन साहू बिलासपुर में है तो हम वहाँ चले जाते हैं। डिप्टी सीएम है अरुण साहू। ऐसा कहा जाता है कि अरुण साहू ने तोखन साहू को सांसद की टिकट दिलाई, तो क्या ऐसा होगा कि डिप्टी सीएम पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भारी पड़ जाएंगे इन फ्यूचर? नहीं, ऐसा नहीं होता यशवंत जी। दोनों साथ रह चलेंगे। सीएम का अपना अलग रोल है जी। अरुण साहू पहले वहाँ सांसद भी रहे जी और आज डिप्टी सीएम है जी। तो तोखन को जिताने और बनाने में कहीं ना कहीं अरुण साहू का बड़ी भूमिका है, योगदान है। बिना अरुण साहू की और स्थानीय संगठन की सहमति के तोखन साहू के नाम पे सेंट्रल के लीडर भी सहमति नहीं दिए हैं। पर राजनीति है, आगे कुछ भी हो सकता है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी जाती है। महत्वाकांक्षा आदमी को कहीं ना कहीं टकराव तो पैदा करती है जी। पर कांग्रेस और बीजेपी में जो बेसिक फर्क है ना यशवंत जी, महत्वाकांक्षा आपको कांग्रेसी में लड़ते हुए दिखेगी। लाइन क्रॉस करके आगे बढ़ जाएंगे अपने नेता को, खुद जिन्होंने उंगली पकड़ाई वो आगे बढ़ जाएंगे, वो खुद का रैली वैली भी निकाल लेते हैं हम लोग। और यहाँ तो संगठन से बिना पूछे जी कुछ किया नहीं, अनुशासन तो अनुशासन और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की लाइन बिल्कुल अलग है जी। निष्ठा वाली बात हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ आपको सुधार होते हुए भी जो है ना जी, कांग्रेस में तो तुरंत लड़ भीड़ के निर्णय भी हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत धीरे से जी चीज़ें ठीक होती है। आप देख रहे होंगे जगत प्रकाश नड्डा सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में कल शपथ लिए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक व्यक्ति 2 पद वाला कॉन्सेप्ट ही भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाले हैं, किसी नए जिम्मेदारी मिलने वाली है जी। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को जो रन करते हैं जी, लोग सोचने का तरीका और कांग्रेस के काम करने वाले दोनों में बहुत फर्क है। अगला बड़ा सवाल आप जो कर रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल क्यों नहीं बने केंद्रीय राज्य मंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री? यशवंत, बृजमोहन अग्रवाल का भविष्य अब क्या होगा, मतलब कहाँ आप उनको जिम्मेदारी दी जाएगी? मैं बृजमोहन अग्रवाल जी को बहुत छोटी सी उम्र से देख रहा हूँ। जब हम लोग कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे तब वो राज्य मंत्री हुआ करते थे सुंदरलाल पटवा के मंत्रिमंडल में जी। और 8 चुनाव कॉलेज में रहे होंगे? मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गया था, लेकिन दैनिक भास्कर की हम नौकरी करते थे उस समय जी। कॉलेज की पढ़ाई और करते करते तब से हम लोग बृजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश जी को जानते हैं, मतलब जी देख रहे हैं, उनकी राजनीति के तौर तरीकों को देख रहे हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल राजनीति में डंप करने वाला मटेरियल नहीं है यशवंत। आज ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियाँ सेंट्रल में मिनिस्टर बनने की नहीं है जी, लेकिन अल्पमत की सरकार है, सहयोगियों के साथ चलने वाली सरकार है। और बृजमोहन अग्रवाल को राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है। बाजी पलटा देते बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली की राजनीति में आपको देखना बड़ी भूमिका में नजर आने वाले दिखेंगे, चाहे वो संगठन में हो चाहे सरकार को चलाने में बाहर से जो भूमिका होती है जी, वो मतलब पॉलिटिकल मैनेजर के तौर पे बृजमोहन अग्रवाल एक बड़ी भूमिका में आपको दिखेंगे। ठीक है, मंत्री अभी नहीं बने हैं, पर अभी गुंजाइश खत्म हुई है ऐसा भी नहीं है जी। अभी तो पहला चरण है जी। कुछ सहयोगी अलग होंगे, कुछ जुड़ेंगे जी, है ना। पद खाली 12, 13, 10 और बचे हुए हैं। बृजमोहन अग्रवाल के लिए गुंजाइश वहाँ है। आयोग भी हो सकता है? नहीं, आयोग से ऊपर है बृजमोहन अग्रवाल जी। बृजमोहन अग्रवाल का जो सामाजिक आकार है यशवंत, वो देश भर में है जी।
तो बृजमोहन एक बड़े मैनेजर के तौर पे आपको इस सरकार में काम करते दिखेंगे। भविष्य उज्जवल सबसे है। बड़ी चीज़ आपको बता रहा हूँ ईश्वर कि मध्य प्रदेश के दौर में जब भारतीय जनता पार्टी इतने पीक पे नहीं थी, बड़ी मुश्किल से पटवा जी की सरकार बनी, उसमें मंत्री बने, तो आप सरकार गिरने के बाद देखना फिर बृजमोहन अग्रवाल जी, प्रेम प्रकाश पांडे, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ये सब योद्धा हुआ करते थे ईश्वर, कोर टीम कोर है ना। तो इन लोग का अपना ग्रुप है अलग देश में, जिसमें राजनाथ जी भी शामिल हैं जी। मतलब पटवा जी की मिनिस्ट्री में जब ये दोनों बृजमोहन जी और प्रेम प्रकाश जी मंत्री बने थे, तब कल्याण सिंह के मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री बने थे यूपी में जी। तो इन लोग सब एक ही कैडर वाले के हैं, एक ही कैडर के लोग हैं और सब में संबंध भी बहुत प्रगाढ़ है, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े रहते हैं। हम लोग खुद भी देख रहे हैं जी। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बृजमोहन अग्रवाल जी का रायपुर जाना जी, बृजमोहन अग्रवाल जी को वहाँ अभी बंगला मिल जाएगा जी, इन लोगों के लिए एक नया ठिया वहाँ दिल्ली में बन गया है। तो इनके ये भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने वाले लोग हैं ये सब। मतलब भारतीय जनता पार्टी आज जिस स्वरूप में दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश जी जैसे नेताओं का योगदान है। तो दिल्ली में इनके लिए नया ठिया बन गया है, सारे इनके दोस्त यार वहाँ कैबिनेट में हैं जी, संगठन में बड़े पदों पे हैं जी। तो ये अपने रिलेशन को एक नया जामा पहनाने दिल्ली से में आ जाएंगे, लोग आगे बहुत मजबूत होने वाले हैं। यानी कि बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक कल कमेंट कर रहे थे कि भैया बृजमोहन अग्रवाल के साथ गलत हुआ, निराश हो गए थे एकदम। नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है जी। छत्तीसगढ़ जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, विजय बघेल जी हैं जी, संतोष पांडे, इनके समर्थकों को निश्चित रूप से लगा कि नहीं ये गलत हो गया, मिल जाना था। लेकिन राजनीति में कोई चीजें कभी अंत नहीं होती है जी, कुछ भला होगा, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ आगे ठीक होने वाला है, इसलिए बृजमोहन जी को अभी ड्रॉप किया गया। बिल्कुल। विजय बघेल जी का बड़ी उम्मीद थी इस बार उनके समर्थकों में, उम्मीद भी थी, दिल और दिमाग से तक कुछ ज्यादा ही उम्मीद पाल लेते हैं जी। परिस्थितियों को भी समझना जरूरी है जी। विजय बघेल जी के राजनीतिक कद में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली है जी। देश में सरकार उनकी है, प्रदेश में उनकी सरकार है जी। और विजय बघेल बड़ी भूमिका में थे, हैं और रहेंगे इस सरकार में। तो विजय बघेल जी के को सुना और समझा जाएगा जी, और सेंट्रल में भी और स्टेट में भी समझा जाएगा। स्टेट में तो बड़ी भूमिका में है यशवंत जी, घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन रहे हैं। अभी संगठन फिर हो सकता है कि प्रदेश भाजपा की बागडोर भी उनके पास आ जाए, ऐसे कयास लगाया जा रहा था पिछले बार भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बनेंगे पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी नीचे तो भाई यहाँ डॉक्टर रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, सरोज पांडे जी थी, रामविचार नेताम जी थे, लता उसेंडी थी, तो राष्ट्रीय संगठन में भी अवसर बन सकता है। ओबीसी से आते हैं विजय बघेल जी, ओबीसी से आते हैं, बड़े चेहरे हैं और बहुत मेहनती हैं जी। अपन लोग उनकी मेहनत को देख भी रहे हैं, हर टास्क को। तो मेरा ख्याल है कि विजय बघेल जी को भी कोई राजनीतिक रूप से नुकसान नहीं होना है जी। अभी बहुत लंबा समय है, आगे सफर काफी तय करना है। बिल्कुल। कांग्रेस में क्या होने वाला है, चूंकि तूफान साहू का से चर्चा हो रही है, हमारी तूफान साहू के संबंध में चर्चा हो रही है, तो देवेंद्र यादव पे भी चर्चा करनी बनती है। देवेंद्र यादव को हरा के वो सांसद बने और केंद्रीय मंत्री बने। चुनाव के रिजल्ट के पहले भी मैंने रिजल्ट पे अनुमान अपना बताया था, पुराना वीडियो जी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में देवेंद्र यादव को जहाँ पहुँचना था वहाँ वो पहुँच गया है जी। वजह इसलिए मैं कांग्रेस का भविष्य देवेंद्र यादव में हमारे जैसे लोग देखते हैं, उसके पीछे की वजह ये है जी कि कांग्रेस की जो अभी लीडरशिप है जी, चाहे वो डॉक्टर चरणदास महंत जी हों जी, चाहे भूपेश बघेल जी हों, चाहे धनेन्द्र साहू और रविन्द्र चौबे, जितने भी बड़े नाम देखते शर्मा जी, ये 65 के ऊपर का मामला है सर जी। तो देवेंद्र के पास जो एज का जो 33-34 साल वो बड़ा फैक्टर है जी। देवेंद्र के लिए बहुत खुला हुआ रास्ता है जी। देवेंद्र को बहुत परिश्रम करने की जरूरत है जी। अभी भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा, फिर उसके बाद बिलासपुर लोकसभा, उसके कारण वो भिलाई से भी लगभग दूर हो गए थे जी। तो देवेंद्र को बहुत मेहनत करने की जरूरत है और देवेंद्र कांग्रेस के बड़े लीडरों में आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कांग्रेस की सेहत में हार का कोई बड़ा मायने नहीं है ईश्वर। मेरे को ध्यान है कि मोतीलाल वोरा जी राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, डॉक्टर रमन सिंह से चुनाव हारे थे, और उसके बाद वो सीधे दिल्ली जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, फिर वो जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के, और अंतिम दौर तक मतलब संगठन में समय तक संगठन को कांग्रेस मतलब मोतीलाल वोरा थे जी, कोषाध्यक्ष रहे,
है ना, बड़ी बड़ी कमेटियों में बोरा जी का रोल रहा जी। और गांधी परिवार खास करके सोनिया गांधी की बेहद करीबी और विश्वास पात्र है। तो कांग्रेस में हार का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है जी। और देवेंद्र का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, जरूरी सवाल थे जो आने जरूरी थे, वो जरूरी सवाल जरूरी के साथ विषयों पर आ गए हैं। देवेंद्र यादव का फ्यूचर भी ब्राइट है, जैसे भैया ने कह दिया है। इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल जी का भी फ्यूचर बहुत सुनहरा होने वाला है। बाकी तोखन साहू को लेकर साहू समाज में हर्ष का विषय है ही है। लगातार कल साहू समाज के लोगों के अंदर में ये चीज़ देखने को भी मिली, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर देखने वाली बात हो। एक बात और है यशवंत, देखो मैं तोखन साहू के सामने एक बड़ी भूमिका, बड़ी चुनौती ये है यशवंत जी कि छत्तीसगढ़ राज्य के हितों के मामलों को सेंट्रल गवर्नमेंट के संज्ञान में लाए जी और तर्कसंगत मजबूती के साथ अपनी बात रखें, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो। जी। एम्स हमारे यहाँ रायपुर में खुला है, एक एम्स अंबिकापुर में, बिलासपुर या नहीं सिम्स है अंबिकापुर में जी। तो रेलवे को लेकर बिलासपुर सबसे बड़ा जोन है, बड़ा जोन है, बड़ा इनकम है जी। बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि रेलवे को लेकर के बड़ा काम होगा जी। तो छत्तीसगढ़ के हितों को बड़ी मजबूती के साथ कैबिनेट में रखने का तोखन के सामने अच्छा अवसर है जी। और इससे तोखन का खुद की पर्सनालिटी भी उभरेगी कि कोई न कोई ऐसा नेता तो है जो छत्तीसगढ़ की बात कैबिनेट में रख पा रहा है जी। क्योंकि विद्याचरण जी और अरविंद निताम के बाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूँ कि उसके बाद मंत्री तो रहे जी, पर कोई नाम उस तरीके से ऐसा काम नहीं रहा कि काम नहीं करा पाए जिसको लोग आज तक याद करते हैं। विद्याचरण जी के साथ आप दूरदर्शन जोड़ते हैं, आकाशवाणी जोड़ते हैं जी, इमरजेंसी का दौर जोड़ते तो आप यादगार काम करें तो यही मेरी शुभकामना आपके साथ। बिल्कुल, नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। आगे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए। हमारी बातचीत कैसे लगी, हमारे पॉइंट्स कैसे रहे और आपके पास कोई पॉइंट है, विजय बघेल क्यों नहीं बने, बृजमोहन अग्रवाल क्यों नहीं बने, तोखन साहू कैसे बन गए, वो सारे पॉइंट्स पर आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।